गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 9 के स्टूडेंट, जैसा कि पिछले लास्ट वाले लेक्चर में मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बताया था आपको। स्केलर क्वांटिटी मींस क्या? स्केलर क्वांटिटी मींस ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जैसे स्टूडेंट ऐसे सोचो कि जैसे सभी फंडामेंटल 7 फंडामेंटल है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेंपरेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये सभी 7 क्या है? स्केलर है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो चलो आज का जो मेरा टॉपिक है, तो टुडे आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं क्या डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और हम साथ में इसका डेफिनेशन भी क्लियर कर देंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो सपोज जैसे एक तरफ मैंने ये डिस्टेंस लिख लिया है और दूसरी तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया है, ठीक है। और आज आपको ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो आज ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज का मेरा टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल ट्रेवलिंग पाथ बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अब वो मान लीजिए जैसे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे आपके घर से रास्ता निकला और वो ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है और लड़का उसी रास्ते से गया है, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए किसी के घर से सीधा रास्ता गया है, मान लीजिए ये बच्चे का स्कूल है और ये उसका घर है, ठीक है, ये उसका घर है, होम। और मान लीजिए घर से सीधा अगर रास्ता गया तो बच्चा ऐसे सीधा ही जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है। और अगर मान लीजिए रास्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गया है, ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है, तो अगर बच्चा ऐसे 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 चल के गया है उसी रास्ते से, भाई वो किसी के छत पे चढ़ के तो जाएगा नहीं कि नहीं हमको सीधा ही जाना है। किसी की बाउंड्री आ गई, छत आ गई, कहीं पे कुछ गड्ढा आ गया, तो मतलब आप तो जाएंगे तो रास्ते में से ही जाएंगे ना। तो आप ऐसे घूम के जा रहे हैं, तो मतलब जहां से आप चल के जाते हैं वो डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कहीं रास्ता ऐसे सपोज है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, सपोज ये आपका होम है और रास्ता होम से स्कूल ऐसे गया है, ये स्कूल है। और जबकि आप अगर सीधा जाते तो स्कूल बगल में ही था, मान लीजिए आपके घर से स्कूल दिख रहा है, लेकिन आप इसलिए नहीं जा सकते, बीच में तालाब है, बीच में क्या है? ये है पॉन्ड, मान लीजिए बीच में तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप ऐसे जा नहीं सकते। और रास्ता ऐसे बना हुआ है, ये लोग रास्ता ऐसे गया है, तो फिर आपको यहीं से जाना होगा ना, ऐसे ऐसे करके जाओगे, ठीक है। तो ये भी अगर आप यहाँ से चल के जा रहे हो तो ये क्या है? डिस्टेंस है। ये भी क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। तो मतलब जहां से बॉडी चल के जाता है, ऐसे नहीं कि मतलब यार स्कूल तो मेरा ये सामने है, आपने यहाँ से किसी को दिखाया कि मेरा स्कूल ये सामने है, लेकिन आप वहां से जा नहीं सकते ना, तो ये डिस्टेंस नहीं हो सकता। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट कभी जो है मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, वो सीधा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी मतलब डिस्प्लेसमेंट कहता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। ये क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। तो ये सबसे कम से कम जो है क्या है? दूरी है किसी दो मतलब पॉइंट के बीच में। जैसे आपके घर, होम और स्कूल के बीच में सबसे कम जो रास्ता मिला रहा होगा, जो कम दूरी होगा, वही क्या होगा? वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए ये आप यहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन सबसे कम दूरी ये है, इसका मतलब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? जो सीधा लाइन मिला है, भले वहां से आप जाए या न जा सके, लेकिन जैसे ये देखो यहां से आप चल के जाते तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाता, ठीक है। ये सीधा था, ठीक है, लेकिन यहां अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऐसे सीधा लाइन कनेक्ट कर दिया, ऐसे सीधा, तब ये, लेकिन वहां से आप चल के नहीं जा सकते, इसलिए डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल होता है, मतलब वास्तविक होता है। डिस्प्लेसमेंट वास्तविक भी होता है और
आभासी भी होता है, मतलब जो वास्तविक नहीं है, जो रियली नहीं है, मतलब जहाँ से हम चल के न भी गए हैं, हम उसे सिर्फ देख के बता देते हैं भैया वो मेरा स्कूल है और यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो मतलब ऐसे बोल दिए कि स्कूल मेरा नज़दीक है, लेकिन हम जा नहीं सकते। तो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ये मैटर है कि जो सबसे कम जो दूरी होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब ये डिफरेंस और आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर स्टूडेंट बात करें यहाँ पर, तो सपोज दैट हम यहाँ पर क्या देखेंगे, डिफरेंस में अब समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्लियर हो गया सबको, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। देखो अभी मैं बता रहा हूँ और भी, तो देखो जैसे मान लो पहला पॉइंट क्या कहता है, तो डिस्टेंस इज द, डिस्टेंस क्या है, इज द एक्चुअल, क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, ठीक है, ट्रेवल बाई द बॉडी। तो बॉडी के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए यहाँ हमने चलने की बात नहीं किया, मतलब यहाँ चल भी सकते नहीं भी चल सकते, रास्ता सीधा है तब तो भैया वो डिस्प्लेसमेंट भी है डिस्टेंस भी है, लेकिन अगर रास्ता सीधा नहीं है तो आप जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे थोड़ा भैया हमारा बगल में है। और सेकंड क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, डिस्टेंस ऐसे इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, चलिए ये समझिए कि ये स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और दूसरी बात, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव नहीं you सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो एंड निगेटिव, तो ये पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव सब हो सकता है। तो डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बट क्या होता है, ग्रेटर। तो डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है और में, ऐसे में यहाँ पर में भी लगा सकते हैं, में इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल बट स्मॉलर, लेकिन छोटा रहता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन फॉलो एनी नेचर ऑफ पाथ, तो डिस्टेंस कोई भी नेचर ऑफ पाथ फॉलो कर सकता है। तो इस पर ऑब्जेक्ट किसी भी नेचर ऑफ पाथ पर जा सकता है, जैसे स्ट्रेट है लाइन तो भी हो सकता है, कर्व लाइन है तो भी हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसे जिग जैग लाइन है तो भी यह संभव है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ओनली फॉलो, डिस्प्लेसमेंट ओनली फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, तो यहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, यहाँ कर्व सर्कुलर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, ठीक है, ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल, ठीक है, बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, ऐसे समझिए। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर हो गया सबको। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। डिस्टेंस में इक्वल, या तो डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, बट
ग्रेटर हमेशा बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल बट स्मॉलर लेकिन वो छोटा रहेगा। डिस्टेंस कैन फॉलो एनी नेचर ऑफ पाथ, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे ऐसे कर्व हो, चाहे सर्कुलर हो, कहीं से भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली स्ट्रेट लाइन पर होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको आना चाहिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? समझ गए स्टूडेंट सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लो। कोई भी क्यूरी या डाउट या कोई भी आपको क्वेश्चन अगर पूछना है, कहीं भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये क्लास, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि नहीं आया। जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से इसको समझा देंगे आपको। ओके, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।